पिछली बार हमने बात की थी कि शंख की आवाज वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, उसमें कुछ था जो अंदर तक पहुंचता था। हाँ, कृष्ण ने पांचजन्य बजाया था और अर्जुन ने देवदत्त। मुझे याद है, हर शंख का अपना नाम था, जैसे हर इंसान का अपना नाम होता है। बिल्कुल सही मीरा। और आज हम देखेंगे कि वो आवाजें मिलकर क्या करती हैं जब सब योद्धा एक साथ अपने अपने शंख फूंकते हैं। मतलब और भी शंख थे, सिर्फ कृष्ण और अर्जुन के नहीं। हाँ बेटा, पांडवों की पूरी सेना में हर बड़े योद्धा का अपना शंख था। और अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं एक एक करके। चलो देखते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। इसमें संजय बता रहे हैं युधिष्ठिर जो कुंती के बेटे हैं और पांडवों के सबसे बड़े भाई, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक। मम्मा, इन शंखों के नाम इतने अलग अलग क्यों हैं? अच्छा सवाल है मीरा। हर शंख का नाम उस योद्धा की खासियत बताता था। अनंत विजय यानी जिसकी जीत कभी खत्म नहीं होती। युधिष्ठिर धर्म के राजा थे, उनके लिए ये नाम था। तो शंख का नाम भी उस इंसान जैसा होता था। हाँ आरव, और सोचो, जब युधिष्ठिर अनंत विजय फूंकते हैं तो सिर्फ आवाज नहीं निकलती, एक संदेश जाता है, मैं यहाँ हूँ, मैं तैयार हूँ। जैसे स्कूल असेंबली में जब हम नेशनल एंथम गाते हैं, सब एक साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल वैसे। और सुनो, तैयारी का ये हिस्सा बहुत जरूरी है। जैसे तुमने स्कूल असेंबली में स्पीच देने से पहले घर पर कितनी बार प्रैक्टिस की थी, याद है? हाँ, मैं बहुत घबरा रहा था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा ठीक लगा। बस तैयारी से डर कम होता है, हिम्मत बढ़ती है। यही बात इन योद्धाओं की भी है। तो शंख बजाना भी एक तरह की तैयारी थी। हाँ मीरा, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से। अब देखो अगले श्लोक में और कौन कौन थे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। यहाँ और योद्धाओं के नाम हैं। काशी के राजा जो बड़े धनुर्धर थे, शिखंडी जो महारथी थे, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जिन्हें कोई हरा नहीं सका था। इतने सारे नाम, ये सब पांडवों की तरफ थे। हाँ, और संजय एक एक नाम ले रहे हैं क्योंकि हर योद्धा की अपनी ताकत थी, अपनी पहचान थी। पापा, सात्यकी को कोई हरा नहीं सका, ये सुनकर अच्छा लगा ना? ये नाम सुनकर ही एक ताकत महसूस होती है। अब अगला श्लोक देखते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। यहाँ संजय कह रहे हैं द्रुपद, द्रौपदी के सभी बेटे और सुभद्रा के बलशाली बेटे अभिमन्यु, इन सब ने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए, पृथक पृथक, यानी हर एक ने अपनी आवाज में। अभिमन्यु, वो तो अर्जुन का बेटा था ना? हाँ बेटा, सुभद्रा और अर्जुन का बेटा, महाबाहु यानी जिसकी भुजाएं बहुत शक्तिशाली थीं। मम्मा, ये पृथक पृथक यानी सब अलग अलग बजाए, एक साथ नहीं? हाँ मीरा, हर एक ने अपना शंख बजाया, अपनी आवाज में, अपनी पहचान के साथ। तो सब अलग थे, लेकिन सब एक ही तरफ थे। बिल्कुल सही पकड़ा आरव। अलग अलग आवाजें, अलग अलग ताकतें, लेकिन एक मकसद, यही असली एकता है। जैसे हमारी क्लास में कोई ड्राइंग में अच्छा है, कोई मैथ्स में, कोई डांस में, लेकिन जब स्कूल फंक्शन होता है तो सब मिलकर करते हैं। हाँ मीरा, अलग अलग ताकतें मिले तो हम कहीं ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, अकेले से बहुत ज्यादा। तो पांडवों की सेना इसीलिए इतनी मजबूत थी। एक बड़ा कारण यही था। और देखो, संजय ये सब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वो राजा हैं, लेकिन अंधे हैं, युद्ध भूमि नहीं देख सकते। संजय, उनकी आंखें हैं। ओह, तो धृतराष्ट्र को सब सुनकर समझना पड़ रहा था। हाँ, और वो जो सुन रहे थे, उसे सुनकर उनके मन में क्या हो रहा होगा, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन। ये घोष, ये शंखों की मिलीजुली आवाज इतनी जबरदस्त थी कि आसमान और जमीन दोनों गूंज उठे और धृतराष्ट्र के बेटों के यानी कौरवों के दिल दहल गए। सिर्फ आवाज से दिल दहल गए? हाँ, हृदयानि व्यदारयत यानी दिलों को चीर दिया। मम्मा, ये तो बहुत डरावना लगता है ना? लेकिन सोचो, ये डर कहाँ से आया? सिर्फ आवाज से नहीं, उस आवाज के पीछे जो एकता थी, जो तैयारी थी, उसने असर किया। तो कौरव डर गए क्योंकि उन्हें पता चल गया कि पांडव सच में तैयार हैं। हाँ आरव, जब कोई सच में तैयार होता है
और वो दिखता है तो उसका असर दूसरों पर पड़ता है। हमारे काम, हमारी तैयारी, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं होती। मतलब जो हम करते हैं उससे दूसरों पर भी असर होता है। बिल्कुल, इसी को कर्म कहते हैं। जो काम हम करते हैं उसका असर हम पर भी होता है और दूसरों पर भी। कर्म जैसे हमारे एक्शंस। हाँ, कर्म यानी हमारे काम और उनके नतीजे। पांडवों ने शंख बजाए, यही उनका कर्म था उस पल में, और उसका असर पूरे मैदान पर पड़ा। और ये सिर्फ युद्ध की बात नहीं है। जब तुम कुछ अच्छा करते हो ध्यान से, पूरी तैयारी के साथ, उसका असर आसपास के लोगों पर भी होता है। जैसे जब मैंने क्लास में पोएम सुनाई थी और सबने तालियां बजाई। बिल्कुल वैसे तुम्हारी तैयारी ने सबको खुश किया। और अब देखो अर्जुन क्या करता है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। अब संजय कह रहे हैं, जब तीर कमान चलने का वक्त आया तब अर्जुन ने, जिनके रथ पर हनुमान जी का झंडा था, कौरवों की सेना को देखा, अपना धनुष उठाया और कृष्ण से कुछ कहा। हनुमान जी का झंडा अर्जुन के रथ पर? हाँ, कपिध्वज यानी जिसके रथ पर बंदर का निशान है। हनुमान जी शक्ति और भक्ति के प्रतीक हैं। तो अर्जुन के रथ पर हनुमान जी थे और कृष्ण भी थे। वो तो बहुत ताकतवर रथ रहा होगा। बिल्कुल, और देखो अर्जुन ने क्या किया। सामने दुश्मन देखा, धनुष उठाया और कृष्ण से बात की। युद्ध शुरू होने वाला था और वो बात कर रहे थे। हाँ, और यही खास बात है। अर्जुन घबराकर नहीं भागे, उन्होंने धनुष उठाया, तैयार हुए और फिर अपने सारथी से, अपने मित्र से बात की। तैयारी का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता, मन को भी तैयार करना होता है, और कभी कभी उसके लिए किसी से बात करनी पड़ती है। जैसे मैं एग्जाम से पहले मम्मा से बात करती हूँ तो अच्छा लगता है। हाँ बेटी, बिल्कुल वैसे। और इमेजिन करो तुम्हारा एक बड़ा टेस्ट आने वाला है। तुमने पढ़ाई की, तैयारी की और फिर भी मन में कुछ हलचल है, तो तुम क्या करते हो? मैं शायद एक बार और रिवाइज करता या आपसे पूछता। बस तैयारी और किसी भरोसेमंद से बात, यही अर्जुन ने भी किया। मुश्किल को डटकर सामना करना, यही असली हिम्मत है। तो अर्जुन ने कृष्ण से क्या कहा? यही तो अगला हिस्सा है। रुको एक पल, इन सारे श्लोकों में हमने क्या देखा? युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, इतने सारे अलग अलग योद्धा। हाँ, हर एक का अपना नाम, अपना शंख। और फिर भी सब एक साथ, एक मकसद के लिए। पापा, धर्म क्या होता है? मम्मा ने पिछली बार कहा था, लेकिन मुझे फिर से समझना है। धर्म यानी जो सही है वो करना, भले ही वो मुश्किल हो। सिर्फ नियम नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज जो कहे यही सही है। तो पांडव धर्म के लिए लड़ रहे थे। हाँ, और इसीलिए उनकी तैयारी में सिर्फ ताकत नहीं थी, एक मकसद था। जब हम कुछ सही करने के लिए तैयार होते हैं तो क्या वो भी धर्म है? हाँ मीरा, अपनी क्लास में किसी को बुली होते देखकर उसके लिए खड़े होना, वो भी धर्म है। मम्मा, लेकिन ये सब योद्धा, इनमें से कुछ तो एक दूसरे को जानते भी होंगे ना? मतलब कौरव और पांडव तो एक ही परिवार थे। बिल्कुल, और यही सबसे कठिन बात है, जब मुश्किल अपनों के साथ हो। लेकिन अर्जुन ने धनुष उठाया, घबराए नहीं, भागे नहीं। लेकिन उनके मन में कुछ तो हुआ होगा ना? हाँ, और वो हम आगे देखेंगे। अर्जुन ने कृष्ण से जो कहा उसमें वो सब है। मम्मा, एक बात पूछूं? इन सारे श्लोकों में संजय सिर्फ नाम गिना रहे हैं, शंख के नाम, योद्धाओं के नाम। ये इतना जरूरी क्यों है? बहुत अच्छा सवाल है। सोचो, अगर कोई तुम्हारे स्कूल के फंक्शन में सिर्फ कहे बच्चों ने डांस किया, और कोई कहे आरव ने ये स्टेप किया, मीरा ने वो सॉन्ग गाया, रिया ने ये रोल प्ले किया, दोनों में क्या फर्क है? दूसरे में हर एक दिखता है, हर एक की मेहनत दिखती है। बिल्कुल, संजय हर योद्धा का नाम ले रहे हैं, क्योंकि हर एक की तैयारी, हर एक की मौजूदगी मायने रखती थी। मतलब कोई भी छोटा नहीं था उस सेना में। हाँ मीरा, और यही बात हमारी जिंदगी में भी है। जब हम किसी काम में अपना पूरा दिल लगाते हैं तो हम उस काम का एक जरूरी हिस्सा बन जाते हैं। और उस घोष की बात जो आसमान तक गूंजी, वो सब मिलकर हुई थी ना? हाँ, अकेले एक शंख की आवाज होती, लेकिन जब सब एक साथ बजे तो आसमान और जमीन दोनों गूंज उठे। पापा, तो तैयारी और साथ दोनों जरूरी है? हाँ, अकेले तैयार हो अच्छा है, लेकिन जब सब मिलकर तैयार हों, हर एक अपनी ताकत के साथ, तो कुछ और ही बात होती है। और अर्जुन इन सब के बीच अपने रथ पर खड़े हैं, धनुष उठाए हुए, हनुमान जी का झंडा ऊपर और कृष्ण पास में। और वो कुछ कहने वाले हैं कृष्ण से। हाँ, मम्मा, अर्जुन डरे हुए थे या नहीं डरे हुए थे? मीरा का सवाल बहुत गहरा है। अर्जुन ने धनुष उठाया, ये सच है, लेकिन अगले श्लोक में वो कृष्ण से जो कहते हैं। क्या कहते हैं, बताओ ना? अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किन से लड़ना है मुझे। वो देखना चाहते थे। हाँ, और जब उन्होंने देखा
तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ? वो हम अगली बार देखेंगे।